पर आपको जितना भी आपने फ्रंट का आर्म होल कटिंग किया हुआ है, उससे आपको हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क करना है। तो हमने 0.25 इंच किया हुआ है, तो हम 9.25 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों मेन काम आता है कि हम इस टूल्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से एरो लगे हुए हैं। एरो लगे होने के साथ-साथ आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारा जो है, ये यहाँ से जा रहा है हमारा इस तरह से डाउनिंग पर। तो हमें क्या करना होता है, इस टूल्स को हमें इस तरह से उल्टा करके भी नहीं लगाना है, ना ही हमें इस तरह से लगाना है। यदि इस तरह से लगा देंगे तो ये देखिए हमारा उल्टा डाउन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह के इस सेफर को इस वाले पॉइंट से मिलाना है और इस वाले पॉइंट से मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से हमारा जो है बाजू डाउन हो जाती है। इस तरह से हम बाजू डाउन करेंगे। फ्रंट पार्ट में तो हम इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे। अब बैक पार्ट में हमें किस तरह से चेंज करना होता है, तो अभी वो भी हम समझेंगे। हमें यहाँ से इस तरह से फ्रंट के पार्ट में गड्ढा देना होता है, क्योंकि बैक हमारी उठी हुई होती है और फ्रंट का पार्ट हमारा डाउन होता है। यहाँ से अब इसको हमें क्या करना है, हाफ इंच या 1 इंच छोड़कर हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से आपको इस तरह से मिलाकर रखना है। आप इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से आपको इस तरह से शेप देनी है। इस तरह से आप शेप देंगे। शेप देने के बाद ये हमारा जो गड्ढा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो